जैसे ही पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ता है, रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है। जैसे ही स्थिति तेजी से बढ़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो सहयोगी यूक्रेनी सेना को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई में जुट जाते हैं। अमेरिका और नाटो सैन्य विमान अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेनी बलों को आपूर्ति पहुंचाते हैं। अन्य पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र इस प्रयास में शामिल हुए। यूक्रेन को सुदृढ़ करने के लिए कार्गो ट्रेनों के माध्यम से सैन्य आपूर्ति भेजना, यूक्रेनी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कंप्यूटर ट्रेनें। सैन्य और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र सहयोग करते हैं। डेटा की समीक्षा करें, आपूर्ति की डिलीवरी का समन्वय करें और रूसी यूक्रेनी संघर्ष की स्थिति में रणनीतिक यूक्रेनी सुविधाओं की रक्षा करें। क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने पूर्वी यूरोप में उन्नत विमान भेजे। F-35 गुप्त लड़ाकू विमान, सैन्य हेलीकॉप्टर और बम वर्षक संघर्ष के किसी भी बढ़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। उन्नत विमान यूक्रेनी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। संभावित खतरों के विरुद्ध हवाई सहायता प्रदान करें। महान वायु शक्ति विरोधियों को कड़ा संदेश भेजती है। आक्रामकता के सामने एकजुट रहने और पूर्वी यूरोप के देशों की संप्रभुता की रक्षा करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करना। देखना चाहते हैं? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड ऑनलाइन देखें। आज ही आरंभ करें और अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। पूर्व सोवियत संघ के देशों पर ध्यान है क्योंकि सैन्य सक्रियता योजना व तत्परता बढ़ रही है। पूर्वी यूरोप और उसके राष्ट्रों का इतिहास अगले विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बढ़ते तनाव को देखते हुए यूरोपीय संघ ने नियंत्रण और निगरानी के लिए सैन्य और स्थानीय उपस्थिति बढ़ा दी है। खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी में सुधार करें। राष्ट्रों के बीच स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के समर्थकों को निष्कासित कर दिया गया है। संघर्ष के परिणामों के बावजूद नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यूरोप की एकता और दृढ़ संकल्प। पश्चिमी और मध्य यूरोप अन्य यूरोपीय संघ देशों के साथ रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से चिकित्सा सहायता के साथ संघर्ष से प्रभावित लोगों की मदद करते हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप देशों के साथ यूरोपीय संघ का सदस्य वे फिर से सबसे घातक वायु और नौसेना बलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। F-35 विमान, उन्नत संचार, अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत, विमान वाहक और उच्च प्रशिक्षित सैनिकों के साथ शक्ति का शक्तिशाली प्रदर्शन। क्षेत्र में रणनीतिक संपत्ति, तेजी से तैनाती और संभावित आक्रामकों के लिए एक निवारक के रूप में जबरदस्त उपस्थिति। मित्र देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। कौशल और तैयारी में सुधार करें। इसके साथ ही शांतिपूर्ण समाधान खोजने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट है और यदि आवश्यक हो तो निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। विश्व शांति और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से अगले विश्व युद्ध की शुरुआत या अंत के लिए तैयार सेनाएं। उनकी उपस्थिति और प्रतिबद्धता आक्रामकता के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन की रक्षा में एकता का स्पष्ट संदेश देती है। यूक्रेन की सामाजिक सेवाओं और सरकारी नियंत्रण के तेजी से पतन ने उसके पूर्वी यूरोपीय पड़ोसियों को चिंतित कर दिया है। कीव को अब अपने शहरी परिदृश्य में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं में रुकावट पड़ोस शहर के क्षेत्रों और स्कूलों को प्रभावित करती है। अराजकता के बीच शहर पूर्वस्व की छाया बन जाता है। दर्दनाक वास्तविकता के दृश्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी न किसी क्षेत्रीय संशोधन के बारे में सोच रहा है।
विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन का समर्थन करते हुए संकट बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों से एकजुट होने के लिए लोग धनदान करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। वैश्विक श्रमों से राष्ट्र के बोझ कम करने का प्रयास। यूक्रेन में स्थिरता में तेजी से गिरावट के दूरगामी परिणाम होंगे। यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बंदरगाह बंद कर दिए गए और छोड़ दिए गए। परिवहन बुनियादी ढांचा संकट में है। ये बंदरगाह पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में बहुत आवश्यक सामग्री और सामान की आपूर्ति करते हैं और उनके बंद होने से दुनिया भर के उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करना और देशों को अधिक महंगे विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित करना। यूक्रेन में संकट का देश के अंदर और बाहर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तत्काल कोई समाधान नजर न आने से अभिभूत महसूस करना। व्यवधान यूक्रेनी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, आवश्यक उत्पादों की उपलब्धता को कम करता है और संसाधनों के बिना काम करने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। कार्यों को कम करना और कई लोगों को हिरासत में लेना, जिससे नौकरियों और अर्थव्यवस्था में कमी आती है। संघर्ष के बाद अनिश्चित भविष्य को अपनाते हुए उद्योगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता विश्वास घट रहा है। आपूर्ति की कमी के कारण मुद्रास्फीति आसमान छू रही है। मौजूदा आर्थिक स्थिति से घरों, कंपनियों और सरकारों में तनाव बढ़ गया है, संकट बढ़ गया है और सुधार मुश्किल हो गया है। आपूर्ति में रुकावट से वैश्विक प्रभाव पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। यूक्रेन से आयात और निर्यात करने वाले देश विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और उच्च लागत पैदा हो रही है। स्थिति बिगड़ती जा रही है और दुनिया क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन भविष्य के परिणाम अनिश्चित हैं। यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक सहयोग की आवश्यकता होगी। तृतीय विश्व युद्ध के नए एपिसोड जानने के लिए सदस्यता लें और सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नवीनतम रिलीजेज से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के बारे में बात करते हैं। आप नाम बताइए। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वहाँ और भी बहुत कुछ है जहाँ से वह आया है। मुझे आज सभी एपिसोड देखने में दिलचस्पी है। विवरण में दिए गए URL लिंक का उपयोग करके हमारी संपूर्ण मीडिया लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। क्या आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं? उत्तरी अफ्रीका में संघर्ष इस देश ने भड़काया। अपना उत्तर नीचे YouTube टिप्पणियों में लिखें। सही उत्तर के लिए बने रहें। उत्तरी अफ्रीका में संघर्ष भड़काने के लिए इटली देश जिम्मेदार था। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत 2025 तक बढ़कर 88% होने की उम्मीद है। किसी आबादी वाले क्षेत्र में परमाणु हथियार से होने वाली संभावित तबाही बहुत अधिक है। मानव और बुनियादी ढांचे की लागत विनाशकारी होगी। इसी शहर में परमाणु विस्फोट से लाखों लोग तत्काल पीड़ित होंगे। दूसरों को विकिरण के दीर्घकालिक प्रभाव का अनुभव होगा। अस्पताल, स्कूल और परिवहन नेटवर्क नष्ट हो सकते हैं। मानवीय संकट को तीव्र करना और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में बाधा डालना। यूक्रेन जैसे संघर्षों में परमाणु हथियार की संभावना
उस जिम्मेदारी की एक गंभीर याद दिलाती है जो ऐसी शक्ति का उपयोग करने के साथ आती है। मई 2002 तक लगभग 30 देशों में 429 परमाणु रिएक्टर प्रचालन में थे। अमेरिका 92 इकाइयों के साथ सबसे आगे है। ये परमाणु रिएक्टर ग्रिड से जुड़े लाखों लोगों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह अज्ञात है कि इनमें से कितने रिएक्टरों का उपयोग सामूहिक विनाश के घातक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। परमाणु प्रौद्योगिकी से परमाणु हथियारों के फैलाव को लेकर चिंता होती है और इसकी निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत अप्रसार उपाय। मेरे विचार से गुप्त सरकार कभी-कभी डीओडी या अमेरिकी खुफिया पर ध्यान केंद्रित करती है। अमेरिकी सेना वैश्विक सुरक्षा और प्रक्षेपण के लिए संवेदनशील हथियार बनाती है, जबकि ऐसी जोखिमों और राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण करती है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में हुई आपदा अविस्मरणीय है। परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल संयंत्र के रिएक्टर 4 में हुई थी। सोवियत संघ में यूक्रेन में पिपरियाद के पास। जैसे जैसे यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे परमाणु सामग्रियों के संभावित दुरुपयोग पर चिंता भी बढ़ रही है। चेरनोबिल के खंडहरों को देखकर हमें परमाणु ऊर्जा के विफल होने पर उसकी विनाशकारी शक्ति का एहसास होता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा केवल 2 परमाणु आपदाएं हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटनाओं के पैमाने पर अत्यंत गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 21 साल पहले हुई थीं। 1919 में जवाब देने और संक्रमण मुक्त करने के लिए 5 लाख से अधिक सैनिकों और $68 बिलियन की आवश्यकता थी। 22 फरवरी तक तेजी से आगे बढ़े जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण शुरू किया। फरवरी 2002 में रूस ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सभी सुविधाओं को नियंत्रित किया, जैसा कि यूक्रेन ने आईए को बताया था। क्षेत्र का नियंत्रण उन्हें वापस कर दिया गया। 4 मार्च 22 को सशस्त्र हमले का शिकार होने वाला पहला सक्रिय नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में एक संयंत्र था। रूसी सेना द्वारा संयंत्र पर कब्जा करने के बाद एक प्रक्षेप्य ने परिसर में एक इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस भयावह स्थिति में रिएक्टर प्रभावित नहीं हुए और रेडियोधर्मी सामग्री का कोई उत्सर्जन नहीं हुआ। विश्व समुदाय यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा और परमाणु संकट को बढ़ने से रोकने के लिए कार्रवाई करने और सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। इस विशाल चुनौती के सामने उनके कार्य न केवल यूक्रेन का बल्कि वैश्विक सुरक्षा का भी भविष्य तय करेंगे। पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में एक अपरिहार्य परमाणु संकट की वास्तविकता बनी हुई है, एक ऐसा संकट जिसके दूरगामी वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। दुनिया शांतिपूर्ण समाधान की प्रतीक्षा में है, जबकि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अस्थिर स्थिति में तनाव बढ़ रहा है। क्या सचमुच परमाणु संकट के खतरे को टाला जा सकता है, या यह महज तूफान से पहले की शांति होगी? विश्व में पूर्वी यूरोप का भाग्य अधर में लटका हुआ है। बड़े पैमाने पर हताहतों की संख्या और परित्यक्त शहरों की संभावना की कल्पना नहीं रह सकती। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने वाले मशरूम बादल की छवि संभावित विनाश की भयावह याद दिलाती है। इस रोमांचक श्रृंखला की अगली कड़ी में वर्तमान तनाव और संभावित संघर्षों का पता लगाया गया है, जो दुनिया को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। एक बार फिर सोचने के लिए तैयार हो जाइए कि क्या होता अगर। देखना चाहते हैं? अब आप हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज ही आरंभ करें और अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। वीडियो के लिए उन्नत एआई, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट, स्टैंडअलोन सेवाएं, प्रीमियम होस्टिंग और अधिकतम ऑनलाइन गोपनीयता के साथ अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। नीचे दिए गए लिंक पर एक क्लिक से पंजीकरण करें। आकर्षक सामग्री बनाने की दिशा में आपकी यात्रा शुरू।